केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और यूपी की योगी सरकार कुष्ठ रोग खात्मे का अभियान चला रही है। इस वक्त हम महाराजगंज जनपद के नौतनवा रतनपुर सीएचसी में मौजूद हैं और हमारे साथ जनपद के डीएलओ यानी डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे सर, किस तरह का अभियान चल रहा है जनपद में और कुष्ठ रोग खात्मे के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है। देखिए, हमारे यहाँ जो है लेप्रोसी के अभियान के रूप में एक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलता है, जो जनवरी में जो है इसका शुरुआत होता है। 30 जनवरी से शुरू होता है, लगभग 13 फरवरी 2 सप्ताह का ये अभियान चलता है। उसमें हम लोग उसमें जो है जागरूकता हम लोग फैलाते हैं, स्कूलों में जा कर के, मार्केट में जा कर के। हमारे हर ब्लॉक पे जो कर्मचारी हैं उनको जा कर के ये बताना रहता है। हमारे ज़िले की भी टीम उसमें सहयोग करती है, वो भी जाती है, ये करती है। सर, जनपद में किस पद पे आप हैं और क्या कुछ अभी यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है? इस जनपद में जो है डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी अफसर के पद पर कार्यरत हूँ, पूरे ज़िले का। डॉक्टर NN प्रसाद। और इस ज़िले में जो है हमारा एक और कार्यक्रम चलता है, लगभग 2 सप्ताह का जो है LCDC लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन। इसमें भी जो है घर घर जा कर के हमारी आशाएं जो है संभावित मरीजों को जो है चिन्हित करती हैं और उसको हमारे हर CHC पे PHC पे ला कर के उसको दिखाती हैं। और उस केस को हम लोग जो है, चाहे हमारे चिकित्सक जो है ब्लॉक लेवल के हैं, उसको देखते हैं और केसों में देख करके अगर जो हमारे पॉजिटिव केस रहते हैं उनका जो है इलाज होता है। जो हमारे यहाँ MDT जो मुफ्त हर ब्लॉक लेवल पे ये दवा उपलब्ध है, मरीजों को मुफ्त दी जाती है। जनपद में भी कुल कितने एक्टिव केस हैं? लगभग 141 केस जो है एक्टिव केस हैं, जो हमारी दवा खा रहे हैं पूरे जनपद में। और अगर नौतनवा तहसील या रतनपुर ब्लॉक की बात किया जाए तो कितने? यहाँ पे रतनपुर ब्लॉक में टोटल 17 केस जो है हमारे एक्टिव हैं, जो दवा खा रहे हैं जो है MDT की। लोग रिकवर हो चुके हैं या फिर अभी जो स्टार्ट? नहीं, उनका तो कोर्स होता है 6 महीने का और साल भर का। 6 महीने जो है हमारी एक पॉसिबैसिलरी जो कैटेगराइजेशन में है उनको 6 महीने का कोर्स दिया जाता है, और मल्टीवैसिलरी जो है उनको साल भर का कोर्स दिया जाता है। साल भर जब हमारे दवा खा लेते हैं तब हम समझते हैं ये हमारे ट्रीटमेंट से मतलब अब बाहर हो गए, उनको हम दवा बंद कर। सर, कुष्ठ रोग कहीं ना कहीं एक समाज में अभिशाप के तौर पे देखा जाता है, माना जाता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, चूंकि एक बीमारी है, किसी की भी हो सकता है, लेकिन एक समाज में अभिशाप के रूप में लोग छुपाते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे ला करके मुख्यधारा में जोड़ते हैं, कैसे उनको उपचार पहुँचाते हैं, कैसे उनको ट्रीटमेंट की शुरुआत की जाती है, कैसे खोजा जाता है? हाँ, नहीं, आपने अच्छा प्रश्न किया। जो है इस सबसे बड़ी हमारे समाज में लोगों को छुपाने वाली बात कि अगर मरीज को भी पता चलता है तो वो छुपाता है। लेकिन हमारी सरकार जो है, चाहे हम लोग इस चीज़ को उनसे एक तरीके से हाथ में हाथ मिला करके, उनके साथ बैठ करके, उनके साथ चाय पी करके, उनके साथ खाना खा करके इस समाज को हमको बताना है कि कुष्ठ रोग जो है छूने से नहीं होता है। तो ये भ्रांतियाँ जो है बताना है, ये जो है बिल्कुल इलाज इसका संभव है 100%। अगर हम सही समय पे डायग्नोसिस बना लें, सही समय से उसका इलाज कर दें, तो मरीज़ हमारा 100% ठीक होता है और विकलांगता से भी बचता है। जो मरीज़ अगर इस बीमारी को छुपाते हैं, दवा समय से नहीं लेते हैं या हॉस्पिटल में नहीं आते जानने के बावजूद भी, तो आगे चल करके उनको यही होता है कि कहीं विकलांगता का शिकार बनना पड़ता है। खोजने के लिए नौतनवा तहसील एक बड़ा तहसील है, खोजने के लिए किस तरह का अभियान चलाया गया? अगर पिछले अभी 1 महीने की बात किया जाए तो पिछले 1 महीने में किस तरह का भी अभियान चलाया गया है, कितने लोगों को खोजा गया है? नहीं, अभी इस समय जो है दस्तक अभियान चल रहा है हमारा जो है। दस्तक अभियान में हर आशाएं जो है घर घर जा रही हैं, उसमें भी हमारी लेप्रोसी की संदिग्ध केसों को जो है वो खोज रही हैं और अपना एक ई-कवच पोर्टल है, उस पर जो है वो अपना रजिस्टर कर रही है। फिर वो हम लोग के पास आता है और पोर्टल के माध्यम से फिर हम लोग उस केस को देखते हैं। अगर वो केस पॉजिटिव हमको मिलता है तो फिर हम उसको MDT शुरू कर देते हैं। नौतनवा रतनपुर ब्लॉक पे इस हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं हैं कुछ लोग के लिए? नहीं, यहाँ निःशुल्क जो है MDT की सुविधा है। हमारे यहाँ कर्मचारी भी मौजूद हैं, वो मरीज को अपना देखते हैं, फिर से यहाँ चिकित्सक को जो है दिखवाते हैं और उनको मुफ्त जो है MDT दवा। हाँ, तो उस घाव के लिए कुछ सुविधा है यहाँ पे? नहीं, घाव के लिए उसकी ड्रेसिंग अगर यहाँ
है तो यहाँ ड्रेसिंग की सुविधा है, ये है। तो ड्रेसिंग कैसे होगा? तो ऑफिस यहाँ कार्यालय में सब बंद रहता है कुछ लोग? कार्यालय में नहीं होगा, जहाँ हमारे ओपीडी के वो जो है, जो उस तरह का अल्सर अगर है कि भाई ये चीज़ें, तो उसको हम जो है मेडिकल कॉलेज लेवल पे, जहाँ की एडमिशन की व्यवस्था है, जहाँ 10 दिन 12 दिन 15 दिन मरीज को रुकना पड़ता है, तो वहाँ जा कर के ये अपना सुविधा लेता है। सर अभी जो है मान लीजिए जो कुछ लोग हुआ है, जो 12 महीने की ड्यूटी कोर्स कर चुका है, ठीक, उसके परिवार के लोगों के लिए कुछ वैक्सीन? हाँ नहीं, उसके परिवार के लिए तो हम लोग जो है हेल्दी कंटेक्ट का जो है वो है कि उस हर मरीज को परीक्षण किया जाता है कि कहीं उसके परिवार के किसी मरीज को न हो। कैसे करते हैं सर? और उसके घर के अगल बगल 10 घरों में हम जो है पेप, ये सिंगल डोज राइफाम्पिसिन की होती है, वो हम जो है हर घर के सदस्य को वो हम राइफाम्पिसिन एक टैबलेट देते हैं, जिससे वो उस बीमारी से बचाव के लिए वो सुरक्षित हो जाता है। बच्चे तक ले सकते हैं? नहीं, 2 साल से ऊपर के बच्चों को, 2 साल से, हाँ 2 साल से ऊपर के बच्चों को वो हम दवा देते हैं। सर अगर पिछले 5 साल की बात किया जाए तो 5 साल में कितने एक्टिव केस थे? अगर 5 साल के पूरे केस की बात किया जाए, डाटा की बात किया जाए, तो कितने केस थे और कितने केस अब तक रिकवर हो चुके हैं? लोग अपना स्वस्थ एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे अब हैं। इसका एग्जैक्ट डाटा तो हमको देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट डाटा हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे 5 साल का कितना है, अब वो तो हमारे कार्यालय से ही मिल पाएगा। लेकिन जो भी हमारे करंट में जो मरीज चल रहे हैं वो आपको हमने बताया कि 141 के आसपास मरीज हमारे जो दवा ले रहे हैं, एक्टिव केस है। सर हमने जो है ये पूछा है कि अभी सरकार ये चला रही है कि कुष्ठ को समाप्त करने का एक अभियान चला रही है, तो इस अभियान को महाराजगंज जनपद में कितना सफल माना जाए? नहीं, बहुत सफलता मिली है, बहुत सफलता मिली है। जो पहले के समय में देखा जाता था कि हर मंदिरों पे जो है विकलांग मरीज जो है 10-12 मरीज जो है आपको दिखते होंगे, लेकिन आज के समय में इस तरह का कोई मरीज जो है नहीं दिखता है जो आपके गांव में घूमता हो, चाहे आपके मंदिरों पर जा कर के भीख मांगता हो। अब इस तरह के मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई है। हम लोगों का प्रयास है अभियान चला करके भी कि भाई अर्ली डिटेक्शन करना है और अर्ली ट्रीटमेंट करना है, जिससे कि हम जो है मरीज को आगे विकलांगता से बचा लेना है। तो ये थे हमारे साथ जो है महाराज जनपद के जिला कुष्ठ अधिकारी, जिनका स्पष्ट कहना है कि कुष्ठ रोग कोई छुआछूत की बात नहीं है और किसी को छिपाने की बात नहीं है। अगर छिपाया जाएगा तो उतनी ही विकराल होगी और उतनी ही बढ़ेगी। इसको आप जाकर के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे इसका इलाज करवा सकते हैं। आप देखते रहिए DBS न्यूज़। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।